ओके, तो जो हम लोगों ने अभ्यास करना था, मैंने जो बोला था चैप्टर 1 का, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप पहले उस अभ्यास को देखें। जिन लोगों ने किया है वो मिला सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो देख के इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था कि वर्ण संयोजन जो है उसको करना था, है ना। वर्ण दिए हुए थे, उनको संयोजन करना था। तो पहला जो है ये तो करके दिया है चसका का, लेकिन उसके बाद जो है उसको जोड़ना था हमें ना, संयोजन करना था। तो स ओ ची क, हाँ, इसका जो उत्तर है यहाँ पे मैंने लिखा है सौचिका जी। उसके बाद फिर स उ न क ओ, हाँ, सु न को, तो सुनको, तो इसका मतलब दर्जी, हाँ, एक दर्जी। सुनको मतलब दो कुत्ते, द्विवचन में। ठीक है, उसके बाद है धावता, धावता, धावता। जब दो लोग दौड़ते हैं तो उनका धावता में इसका संस्कृत होता है। फिर है व्री, हाँ, व और री, द, ध और आ, तो वृद्धा, वृद्धा, हाँ, दा में हलंत रह जाएगा और फिर धा में आ के बाद विसर्ग आएगा। फिर है गा, य, न और ता में फिर ई है, न हलंत में ही है, इसलिए देखिए गायंती, ना जो है वो अर्ध रहेगा, आधा रहेगा, और ता में ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ण पद दिए हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे यहाँ पे लघु का इसने किया हुआ है, ला में ल हलंत प्लस आ, और घू में घ हलंत प्लस उ के साथ विसर्ग। तो उसी तरीके से आप देख पा रहे हैं सीव्यति, तो सीव्यति का अगर हम करेंगे तो सा हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस वा हलंत, और वा के साथ आ नहीं आएगा क्योंकि वा जो है वो यहाँ पे आधा है ना, अर्ध है। उसके बाद या हलंत, हाँ, या हलंत के साथ एक आ भी आएगा यहाँ पे, या हलंत के साथ आ आएगा। ठीक है, या प्लस आ, या हलंत प्लस आ प्लस तक हलंत प्लस ई, हाँ, छोटी ई हर से ही आएगा क्योंकि यहाँ पे छोटी ई है। ठीक है, उसके बाद है वर्णा, तो वा हलंत, क्योंकि वर्णा आप इसको चारण करें तो वर्णा, र पहले आ रहा है ना, तो आप ध्यान देंगे इसका कि वा हलंत के बाद रा हलंत आएगा। उसके बाद फिर जो है, अच्छा यहाँ पे भी आ जो है वो छूट गया है, तो हम यहाँ पे भी आ जो है ऐड करेंगे। ठीक है, वर, हाँ, एक्चुअली में आ जो है वो पहले आएगा, पहले आएगा ना, हाँ वो र के पहले आ जाएगा, वा, हाँ, वा के बाद आ जाएगा। ठीक है, वा हलंत आ प्लस रा हलंत प्लस ना, हाँ, ना प्लस आ, तो ये हो जाएगा वरना। फिर है कुकुरो, हाँ, तो का में उ की मात्रा है। ठीक है, फिर का हलंत है और इसमें आ नहीं है ना, आधा है, इसलिए आ इसमें नहीं आएगा। फिर का है और फिर इसमें उ की मात्रा है। फिर रा है, रा हलंत है और फिर ओ की मात्रा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से। फिर है मयूरा, तो माँ प्लस आ प्लस या प्लस दीर्घ उ, फिर रा और आ के साथ विसर्ग है। ठीक है, उसके बाद है बालका, तो बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का और विसर्ग। ठीक है, ये इसका उत्तर है। उसके बाद ये कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरना है जिस तरीके से पहला भरा हुआ है, चसका, चसको, चसका। तो उसी तरीके से बलि, बलि वृद्धा, हाँ,
बलि यहाँ पे ये दूसरा वाला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा। बलिवृधा, बलिवृधो, बलिवृधा, हाँ, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर है शुनका, शुनको, शुनकः, ठीक है। फिर है मृगा, मृगो, मृगा, हाँ। और सोचिका शायद यहाँ पे नहीं लिखा है, सोचिका जो है छूट गया है। तो का सौचिका, सौचिको, सौचिका, फिर हाँ, सूचिका। इसमें बस जो है आकार आ जाएगा, ठीक है, आकार आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, तो सौचिका, ठीक है। और मयूरा, हाँ, मयूरा, फिर मयूरो, और फिर मयूरा, हाँ, विसर्ग आ जाएगा। मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये चीज यहाँ पे हमें करना था। अब कह रहा है कि चित्र देख के उसके संस्कृत शब्द लिखे, तो ये गजा है, हमने गजा लिखा। काका, कौआ, हाँ, काका। चंद्र, हाँ, चांद का चंद्र होता है संस्कृत में। फिर ये है ताला, संस्कृत में इसको ताल यंत्रम कहते हैं, हाँ, ताल यंत्रम, ठीक है, यहाँ पे हलंत होना चाहिए, ताल यंत्रम। ये है भालू, भल्लुका, हमने इस चैप्टर में भी देखा था, वहां पे लिखा था भल्लुका। ये है बिल्ली, बिड़ाला, ठीक है। इसके बाद इसमें इसका आंसर करना है, चित्र देख के उत्तर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है बालका किम करोति, तो बालका पठति। इसी तरह से अश्व हरे किम कृष्णा कुरुता। प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। वो जो पशु है ना, उसका नाम क्या है? क्या है? बिल्ली है क्या? हाँ, बिल्ली, बिल्ली का बिड़ाला, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिड़ाला, अच्छा, बिड़ाल बोलती है। हाँ, बिड़ाला बोलते हैं। अश्व किम कुरुता, दो घोड़े हैं, है ना, वो क्या करते हैं, क्योंकि अश्व मतलब द्विवचन में, अश्व, 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 तो अश्व धावता, है ना, जैसे हमने कल पढ़ाया था कि ती तह अंति, एक वचन में ती आता है, द्विवचन में तह आता है, इसलिए अश्व धावता, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कुक्कुरा किम कुरवंती, कुक्कुरा जो है बहुवचन है, और यहाँ कुरवंती भी लगा हुआ है ना, तीता अंति, तो इस तरह से कुक्कुरा, क्योंकि भौंक रहे हैं यहाँ पे, तो कुक्कुरा बुक्कंती, कुक्कुरा जो है वो भौंक रहे हैं। अरे बोल। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है छात्रों किम कुरुता, दो छात्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो छात्रों गायता, है ना, हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये गा रहे हैं, तो छात्रों गायता, दो द्विवचन में गायता। कृषका किम करोति, कृषक, कृषक मतलब किसान, किसान क्या करता है, क्या कर रहा है। कृषका कर सती, कृषक जो है वो जोत रहा है, खेत को जोत रहा है। गजो किम कुरुता, दो जो जो हाथी है वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो गजो चलता, जो दो हाथी है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर था। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि ओके, पदानी संयोग जो वाक्यानि रचे, यहाँ पे वाक्य रचने के लिए बोला गया था, मैं भी शायद इसको मिस कर गया, प्रभु मुझे जी, लगा शायद ये मिलान करना है। जी कृषक किं करोति। हाँ, कृषका किम करोति, कृषक क्या करता है, तो कृषका कर सती, कर सती मतलब होता है जोतना, हल जोतना, है ना, खेत जोतना, तो कृषका कर सती, कृषक जो है वो हल जोतता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली अगर मैं इसको मिलान कर दूं तो भी इसका जो है ये हो जाएगा, मैंने एक्चुअली मिलान के लिए ही इसका आंसर लिखा है। जैसे अगर वन, वन का फोर होगा, मतलब गजा जो है, गजा जो है, क्योंकि यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे चलंती, हाँ, गजा चलंती, ठीक है। और सिंहो, दूसरा नंबर जो है, दूसरा का 5 होगा आंसर, सिंहो गर्जता, दो सिंह है ना, सिंहो गर्जता, तीता, हाँ, गर्जता। गायका, एक वचन में है, गायका गायती, हाँ, तीसरा का दूसरा जो है आंसर है। बालको, बालको, चौथा का तीसरा नाम, बालको पठता, दो बालक है, पढ़ते हैं, ठीक है। मयूरा, मयूरा
एक नृत्यंती, एक बहुवचन में है मयूरा, तो नृत्यंती, ठीक है। मयूर जो है वो नाच रहे हैं। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं इसका। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें रिक्त स्थान भरना है ना, ऊपर में जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से। तो मयूरा बहुवचन में है, मोर जो है वो क्या कर रहे हैं, नृत्यंती, नाच रहे हैं, है ना। का पहला नंबर। खा में है गजो, तो गजो क्या करेगा, गर्जता, गजो चलो गर्जता, नहीं, गजो चलता। चलो, खा का जो है, सिंह गर्जता। हाँ, ये ठीक है। ग का जो है वृक्षा, वृक्षा जो है वो फलंती, बहुवचन में है। वृक्ष जो है वो क्या कर रहे हैं, फल देते हैं, है ना, फलते हैं। सिंहो, हाँ, सिंहो गर्जता, द्विवचन में सिंहो है, गर्जता भी द्विवचन में। तो जो सिंह है वो घा का दूसरा नंबर हो जाएगा। वानरा, ठीक है, वानरा जो है, वानरा क्या कर रहा है, वो खादती, वानर, वानर जो है, जो बंदर है वो क्या कर रहा है, खा रहा है, खादती। और अश्वा, घोड़े जो है ना, एक घोड़ा है अश्वा, धावती, वो दौड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये सारे उसके उत्तर हुए। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें सा, तो और ते, इसका उपयोग करके सर्वनाम पद जो है उसमें भरना था। जैसे अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा का जगह पे सह धावती, वह दौड़ता है। उसी तरह से गजा चलंती, तो क्योंकि ये बहुवचन है ना, गजा, बहुत सारे हाथी, तो वहां पे हो जाएगा ते, ते चलंती, हाँ, ते चलंती। छात्रों पठता, दो छात्र पढ़ते हैं, तो उसके जगह पे हो जाएगा तो पठता, हाँ, दो लोग, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा क्रीडंती, जो बंदर है वो खेलते हैं, तो बहुत सारे बंदर हैं गा नंबर में, तो ते क्रीडंती, ठीक है ना, वे खेलते हैं। गायका गायती, एक गायक है ना, और ये आपका पुल्लिंग में है, तो स, सह गायती, है ना, घा में सह गायती हो जाएगा। मयूरा नृत्यंती, बहुत सारे मोर हैं जो नाचते हैं, तो हम कहेंगे तेज नृत्यंती, वे सब नाचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला जो है चैप्टर का जो सारा अभ्यास का है वो हमने देखा अभी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अब अगला अगला जो चैप्टर है, मैं उस चैप्टर को निकाल रहा हूँ, उस चैप्टर को हमें प्रिपेयर करना है, उसका भी हमें इसी तरीके से अभ्यास भी करना है, उसे समझना है। वो स्त्रीलिंग का चैप्टर है बेसिकली, जैसे ये पुलिंग में था, तो वो स्त्रीलिंग में, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं सब लोग? तो डाउट हो तो आप पूछ हाँ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। हाँ, अभी 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 दिखेगा मतलब। हाँ दिख रहा है। जी, तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे द्वितीय पाठ है, शब्द परिचय दूसरा। इसमें आप देख पा रहे हैं ये स्त्रीलिंग है ना। पहले था ऐसा, यहाँ पे विसर्ग था, लेकिन अभी यहाँ पे आकार है। तो ऐसा का, हाँ, ये मैंने एक्चुअली शायद उस दिन करवा दिया था, है ना, इसका हिंदी जो है मैंने बता दिया था। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो एक तो इसमें आपका शब्द है वो आप ध्यान से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ये बाद में आपको काम आएगा। और इसके बाद जितने भी सारे ये अभ्यास के जो प्रश्न हैं, जैसे पहले थे वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, है ना, चित्र देखकर उसके नाम लिखना संस्कृत में, और एक वचन द्विवचन में उसके उसका रूप बताना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप जो है कल, मतलब आज करेंगे, तो कल इसका हम लोग फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ये सब करके आना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जी, हरे कृष्णा। मतलब स्लाइड हमें शेयर नहीं किया, मतलब पीडीएफ नहीं, मैंने कल भेजा है शायद अभी आपको, मैंने भेज दिया है। व्हाट्सएप पे नहीं आया। भेजा। व्हाट्सएप पे नहीं है, हाँ, टेलीग्राम में भेजा है, मे भी व्हाट्सएप पे शायद नहीं गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम में क्या चैनल का नाम है, आप उसको सर्च करके उसको ज्वाइन कर जाइए। आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे ना, गैट 202324, मतलब 2023-24, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में जो है चैनल मिल जाएगा, गुरुकुलाचार्य ट्रेनिंग का नाम लिखा हुआ होगा, आप उस पर सर्च करके उसको ज्वाइन कर जाइए। वरना फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी मैं भेज दूंगा, प्रभु जी को बोलूंगा, आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है प्रभु।
और मैं आपको एक और पीडीएफ भेजूंगा जिसमें सारे शब्द रूप हैं। बालक है, बालिका है, मुनि है, बहुत सारे शब्द रूप हैं। मैं आपको शब्द रूप दिखा भी रहा हूँ अभी। तो ये आपको याद, बाद में आपको कहीं से भी कोई शब्द रूप अगर आपको याद करना है या फिर जानना है तो वहाँ पे आपको ये मदद करेगा। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए आप, ये बालक का शब्द रूप है। इसके बाद ये आकारांत नपुंसकलिंग के लिए फल का शब्द रूप है। फल में क्या होता है कि प्रथमा द्वितीय ये अलग होता है ना। बाकी सारा जो है तृतीय से लेकर सप्तमी तक बालक के जैसा ही चलेगा, है ना। जैसे बालक में है बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, यहाँ से लेके सप्तमी तक सेम फल में भी चलेगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो जाता है। फिर उसके बाद लता है। तो लता मतलब जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द होंगे जिसके अंत में आ आएगा, आकार आएगा, है ना। लता, रमा, सीता, बबीता, ये सारे जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द हैं सबका यही रूप चलेगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। मुनि है, हर्षई मतलब जो छोटी ई होती है, हर्षई, हाँ, ईकार। ईकार अगर होगा किसी भी शब्द का जो पुल्लिंग होगा तो उसका रूप यही चलेगा, है ना। इकारांत पुल्लिंग जो है उसका रूप यही चलेगा। उसके बाद ये भी इकारांत पुल्लिंग नहीं है। और ये है ईकारांत स्त्रीलिंग, हाँ, दीर्घ ईकारांत, मतलब जहाँ पे दीर्घ ई होगा अंत में और स्त्रीलिंग होगा शब्द तो उसका रूप ये चलेगा, नदी का जैसा चलेगा। फिर यहाँ बता रहा है उकारांत पुल्लिंग, जिसके अंत में उ आएगा, हाँ, उकार आएगा और वो पुल्लिंग शब्द होगा उसका रूप जो है वो भानु के जैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ भी यहाँ देख पा रहे हैं उकारांत ये स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो धेनु जो है वो स्त्रीलिंग में है, उसका रूप ये चलेगा। फिर है उकारांत नपुंसक लिंग। अगर कोई नपुंसक लिंग में शब्द है जो उकारांत में है तो वो जो है आपका यहाँ पे मधु के साथ चलेगा। ठीक है, फिर पिता का है रीकारांत पुल्लिंग। अगर री आता है लास्ट में, जो है अंत में री आ रहा है और पुल्लिंग है वो शब्द, तो उसका रूप ये चलेगा। अगर रीकारांत स्त्रीलिंग है तो माता के रूप जैसा चलेगा। ठीक है, तो ये सारे शब्द रूप हैं जो आपको धीरे धीरे करके याद करने होंगे, है ना। जितना आप याद कर पाएंगे उतना आप अधिक जो है शब्दों को ट्रांसलेट करना आ पाएगा आप लोग को। ठीक है, ये ओ करांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम है, गाय और बैल के लिए, है ना। ओ करांत लास्ट में देखिए ओ है, गौ। ठीक है, तो इसमें आपका ये रूप चलेगा। फिर ये है ओ करांत स्त्रीलिंग। अगर ओ कार हो लास्ट में, अंत में, और वो स्त्रीलिंग का शब्द हो, है, जैसे द्यो, आकाश या स्वर्ग के लिए दो दो बोलते हैं, तो उसका रूप ये चलेगा। ठीक है, फिर औ कारांत अगर स्त्रीलिंग शब्द हो जैसे नौ, तो उसका रूप ये चल रहा है। ठीक है, फिर ये है ई करांत नपुंसक लिंग, अक्षी, हाँ, इस ई करांत नपुंसक लिंग के लिए ये चल रहा है। इस तरह से सारे रूप दिए गए हैं। ठीक है, जो संस्कृत सचर का जो किताब था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें भी आपको ये सब मिलेगा। और ये क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक में जो है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें भी आपको ये सारे चीज जो है आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सर्वनाम सब शुरू हो गए, है ना। यहाँ से सर्वनाम सब शुरू हो गए, सर्व, इसके बाद यह, फिर है आपका ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे नपुंसक लिंग का है एतत और स्त्रीलिंग का है ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे सह, हाँ, फिर यहाँ पे स्त्रीलिंग का सा और नपुंसक लिंग का तत्। फिर यहाँ पे किम, किम का पुल्लिंग है कह, कौ के, कम, कौ का, ये इसका रूप चलता है। और किम का ही स्त्रीलिंग है क्या और कौन, दोनों में किम इसमें होता है। स्त्रीलिंग में इसका है का, के का, काम के का, तो ये भी आपको मिल जाएगा। नपुंसक लिंग में किम के कहानी, किम के कहानी होता है, बाकी जितना रूप है वो पुल्लिंग के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये नपुंसक लिंग बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद इदम है, अयम, इमो, इमे, इदम वाला जो है। फिर इदम आपका स्त्रीलिंग में इयम आ जाता है और इदम आपका नपुंसक लिंग में इदम ही रहता है। फिर है आपका अस्मद, जिसमें मैं हिंदी होता है, अहम, आवाम, वयम। मैं ये आपको कराया भी है कि ये एक वचन में अहम है, द्विवचन में आवाम है, बहुवचन में वयम। तो आगे का जो रूप है वो आप देख पा रहे हैं, आपने लिखा भी है पहले इसको। फिर त्वम का है, फिर असो है, इद्रिस है, कतिपय है, हाँ, इस तरह से सारे दिए है, उद्भव है। तो आप जितना मतलब करेंगे, जितना याद करेंगे उतना आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको मिल जाएगा, तो इसको देख पाएंगे।
आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग थोड़ा लट लकार में ही, जो हमने लकार जो हमने कल देखा था, तो लट लकार में ही उसको और आगे एक दो धातु जो है उसको हम लोग समझेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे सिंपल सेंटेंस को बनाने में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वह धनी है, मैं अमीर हूँ, तो इसमें कुछ लोग होते हैं कि उसको समझना है कि इसमें लकार जो है हूँ, है, हाँ है, तो इसका संस्कृत कैसे बनेगा, कैसे आ रहा है। तो इसके लिए आज हम लोग जो है इसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक धातु है जिसको हम बोलते हैं अस्थि, आपने सुना होगा, अस्थि है ना। अस का मतलब होता है होना, होना है, हूँ, सब इसी से आता है। तो इसका जब हम लट लकार में देखेंगे, ठीक है, लट लकार में, लट लकार हम जब इसका रूप देखेंगे जिसको हम वर्तमान काल भी हम कहते हैं, तो वर्तमान काल में जो इसका रूप चल रहा है, अगर मैं लिखूं एक वचन, द्विवचन, लोगों को थोड़ा शांत रहे, बहुवचन, ठीक है, ये हो गया 3 इसके वचन में। और अगर इसका पुरुष में लिखूं, आपको पता ही है प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में आपका सह आता है, सह मतलब वह, हाँ। मध्यम पुरुष में आपका त्वम आता है, तुम, और उत्तम पुरुष में अहम आता है, मैं। तो जो इसका रूप चलेगा, आपको ये पता है लट लगा का रूप क्या है, तीता अंति सी था आमी आवह आमा। तो इसमें अगर अस को जोड़ दे, हाँ, अगर तीता अंति अगर है, ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अभी आपको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। तीता अंति में अगर इसमें अस जोड़ दे तो जो इसका रूप बनेगा वो ऐसा बनेगा, अस्थि, हाँ, अस्थि, अस्थि, हाँ, अस जुड़ जाएगा और ती साथ में रहेगा, अस्थि, हाँ, अस्थि, अस्ता, यहाँ पे सिर्फ सा आएगा, अ जो है नहीं रहेगा, अस्थि, अस्ता, संति, है ना। इसका रूप जो है ऐसा बनता है, ये हो जाता है संति। संति का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुवचन, ठीक है, ठीक है, अस्थि, अस्ता, संति, असी, असी, अस्था, ठीक है, स्था, अस्थ, हाँ, असी, अस्था, स्था, अस्मि, अस्मि, हूँ, अस्वा, स्वा, ठीक है, स्मा। बहुत आवाज आ रही है प्रभु जी बैकग्राउंड में। जी, बच्चों की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, बच्चों की आवाज आ रही है, बगल में रूम में है, मैंने उनको बोला है शांत करने के लिए। अभी आपको सही से आवाज आ रही है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अस्थि, अस्था, संति, असी, स्था, स्थ, अस्मि, अस्व, अस्मा। तो ये जो रूप है इसमें आप देख पा रहे हैं ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। मतलब अगर मैं बोलूं ये क्या है, अगर हम सह का इस्तेमाल करेंगे, जब बोलेंगे सह, वह, हाँ, वह मोहन है, सह मोहन, मोहन, मोहना अस्ति, वह मोहन है, ठीक है। ऐसे तो हम जगह पे सिर्फ सह मोहना बोलेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर लिखना भी हो तो अस्थि लिखेंगे, है ना। ये अस्थि मतलब एक वचन में वह के साथ में इस्तेमाल में आएगा, ये द्विवचन में आएगा, वे दोनों हैं, हाँ, वे सब हैं, तो है का हो जाएगा संति। जब मैं बोलूंगा तुम या आप, हाँ, तुम बालक हो, तो हो के जगह पे असी आ जाएगा। तुम दोनों बालक हो तो वहां पे स्था आ जाएगा। तुम सब बालक हो तो वहां पे स्था आ जाएगा। मैं अमन हूँ तो अस्मि आ जाएगा, हूँ का, हाँ। हम दोनों हैं, स्व आ जाएगा। हम सब हैं, स्मा आ जाएगा। इस तरीके से ये सारा जो है आप इस्तेमाल करेंगे
है ना, जहाँ पे है, हूँ, इस तरह के जब क्रिया कृष्णा आएंगे। प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। जो हम मतलब अस का मतलब कि ये जो लट लकार चला रहे हैं ना हम अभी। हाँ, अस का मतलब है होना। अस एक धातु है ना। अब धातु क्या आता है उसको अभी छोड़ दीजिए, बस आप जानिए कि अस का मतलब है होना, और लट लकार मतलब वर्तमान काल। ये वर्तमान काल में जो है हमारा क्रिया का रूप बता रहा है, धातु रूप बता रहा है, और इसमें ये सारे हैं, अलग अलग पुरुष है, अलग अलग वचन है, उसका रूप एक्चुअल बता में रहा है। जो उत्तम पुरुष में है जो हाँ आमी उत्तम। अवह आमह है ना। हाँ आमी आवा आमा, देख पा रहे हैं आप, आमी आमी जैसा ही है ना ये, है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा नया है, लेकिन आप भी इसको याद कर लीजिए। अस्मि, हाँ आमी का यहाँ पे अस लगेगा, तो अस्मि, अस्व, स्मा, स्व, स्मा, आमी आवा आमा, वैसा ही आप समझिए। ठीक है, ये थोड़ा कहता है कि आपको नहीं, मुझे एक्चुअली लगा इसके कि पीछे मतलब कारण जो होता है। हलन हलन स है ना, तो हाँ हलन स आणि प्लस आवह, आवह हलन। हो जाएगा। मुझे बहुत आवाज आ रहा है बच्चों का। अच्छा एक मिनट, थोड़ा मेरा क्लास चल रहा है ऑनलाइन, तो आपको शांत रहो, ठीक है, आधे घंटे शांत रहो। हाँ एक्चुअली स्कूल के बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा आवाज वो लोग करते ही हैं स्कूल में, है ना। अभी आप थोड़ा आपको कम आवाज आ रहा होगा, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ रहा है, ये जो धातु रूप है अर्थ का, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे अभी हम कुछ प्रश्न देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये असली जी लिखा है हरे क्या? कृष्ण। वो जो मैं पूछ रहा था मैं कि मतलब जो स है ना, हलन स प्लस हाँ आवह, तो मिलकर मतलब सावह हो जाएगा ना। हाँ, आप वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको अभी याद कर लीजिए, ठीक है। अभी जैसे आप अगर बोलें कि यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे जगह पे आएगा कि वहां पे एक्स्ट्रा कुछ जुड़ जाता है, जैसे ऐसे आपको धातु रूप दिखेंगे बाद में, जहाँ पे अगर हम सिर्फ तीता अंति अगर लेके चलेंगे ना, तो वो आप नहीं समझ पाएंगे, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, कभी उसमें से कुछ कम हो जाएगा। तो आप अभी उस लॉजिक को छोड़ दीजिए, अभी आप इसको याद कीजिए कि अगर अस रहेगा, अगर अस धातु है, तो उसका जो लट लगा रहा है वैसा चलता है। थोड़ा थोड़ा इसमें मैच भी करेंगे, टी ता अंति, हाँ, सी था। अब हो सकता है यहाँ पे आपको पूरा आमी ना दिखे, हाँ, आमी या फिर कुछ नी सिर्फ दिख रहा हो, हाँ, आवा में सिर्फ आपको सिर्फ वह दिख रहा हो, माँ दिख रहा हो, तो वो आप उसको आप मान के चलिए कि अभी आपको ये याद करना है, ठीक है। थोड़ा आपको मतलब एक्सेप्शन इसको जो लेके चलना कल जो पड़ेगा। पढ़ाए थे लट लकार वाले वो अलग है, और जो हाँ आज है नहीं, वो लट लकार, ये लट लकार का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है ना। मॉडिफाई अगर हुआ है। हाँ मॉडिफाइड है, अस रहेगा तो थोड़ा सा चेंज आएगा। और भी बहुत से धातु रूप है, जिसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं ऐसे प्रभु जी है, उत्तम पुरुष कुछ है, में मुझे अस्मी देखना लिखा पड़ेगा। जी उत्तम पुरुष में अस्मी लिखा है क्या? हाँ, उत्तम पुरुष में अस्मि लिखा हुआ है, अधाशय है, हाँ, दंसा है, और उसमें हर्षई कर लगा है, साथ में माँ। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे इंग्लिश में एम इज आर यूज होता है प्रेजेंट में, उसी तरह से है क्या? क्या बोल रहे हैं? जे ये सब क्या है, मतलब क्रिया है कि आवाज आपका थोड़ा कट रहा है। पूरे इज आर यूज होता है उस तरह से है क्या? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल पा रहे हैं, आवाज थोड़ा कट रहा है। आपको नेटवर्क पे अगर आ पाए तो, या आपका माइक थोड़ा सही से करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग एक और शब्द रूप देखेंगे। सॉरी, धातु रूप देख रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया हुआ है इसको। ये हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अभी, पर अभी आप एक लिख लीजिए एक और, भू। भू मतलब इसका एक और मतलब, साथ में भव भी बोलते हैं इसको, इसका भी मतलब होना होता है। हाँ, भवती, आपने सुना होगा भवती, भवंती,
तो ये वही से आता है। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा भवती, एक वचन में भवती, भवता। ठीक है, भवंती, हाँ, टीका अंकित, भवसी, भवथा, भवत। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। भवामी, भवामा, भामा। ठीक है, तो इस तरह से ये लट लगा का भव का रूप है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो जी। भू भव लिखा हुआ है वो हलंत है क्या? वो क्या पूरा है? हाँ, ये भू है, भू, भू दुर्गौकार है। हाँ, और जो आगे का लिखा हुआ है वो है भव, भ और व, भू का ही भव हो जाता है ना। हाँ, नियम से वो भव होता है। ये सारे आपको अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा कि कैसे वो चेंज हो गया, है ना। जैसे अभी आप बोल रहे थे अस्मी कैसे हुआ, तो वो सारा जो है वो अष्टाध्यायी में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भेजूंगा अभी, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक और हम लोग लिखेंगे इसमें, एक और लिख लेते हैं। आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और धातु रूप लिखेंगे। ठीक है, आपने लिख लिया होगा इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये है वृत्त। ये भवामी लिखा है कि भवमी? जी, उत्तम पुरुष में जो है भवमी लिखा है कि भवामी? भवामी, हाँ, भवामी, दो लाइनें यहाँ पे। हाँ, एक प्रकार है भवामी, भवावा, भवामा। ठीक है, वृत्त, वृत्त मतलब होता है वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना। ठीक है, वर्तमान रहना या फिर वर्तमान में रहना, वर्तमान रहना। हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वर्तते, तो वर्तते जो है वो इसी से आता है। ठीक है, आप लोगों ने ये लिखा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, तो अगर नहीं लिखा तो बता दीजिए। तो ये है वर्तते, वर्तते आता है वर्तेते, वर्तन्ते। आपको लग रहा हो कि ये तेटा अंत्य ते अंत्य आ गया, इसका भी एक रूप है, आत्मने पद कहते हैं इसको। वर्तते, धातु रूप में वर्तते, वर्ते, वर्ता वही। मही, ये थोड़ा अलग आपको लगेगा, ये आत्मने पद है। दो तरह के होते हैं, परस्पर पद होते हैं और आत्मने पद होते हैं। ठीक है, तो आपका कट कट हो रहा है प्रभु जी आवाज, और ब्लर भी आवाज आ कट रहा रहा है है, वीडियो। अभी भी ब्लर आ रहा है। वीडियो भी ब्लर है।
ओके। अभी कैसा आ रहा है? अभी आपको दिख रहा है सही से? नहीं। ब्लर है अभी। अभी भी ब्लर आ रहा है? अब ठीक है प्रभु जी। नहीं नहीं ठीक है अभी। ओके। अभी ठीक है। ओके। ठीक है, ये बेसिकली इसको अगर हम साइड में यहाँ लिखना चाहें तो ये आत्मने पद है। ठीक है, लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आत्मने, आत्मने पद का मतलब है जब हम ऐसा धातु जब हम इस्तेमाल में लगते हैं करते हैं जहाँ खुद के लिए बात किया जा रहा है ना। जैसे पूजन वगैरह जब होता है, पूजा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हम खुद के लिए बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये समर्पण कर रहे हैं, ये अर्पण कर रहे हैं, तो वहाँ पे आत्मने पद इस्तेमाल होता है। बाकी ज्यादातर जगहों में आपको परस्पर पद मिलेगा, परस्पर पद, जहाँ पे हम दूसरों के लिए बात करेंगे, परस्पर पद। प्रभु जी वर्तते लेकिन होने ये के बाद वर्त हवे है क्या? ये बहुवचन है। वर्त हाँ, हवे है क्या? हाँ, यहाँ पे वर्तेते मतलब यहाँ ता में भी एक आर आ गया। यहाँ पे ता में एक आर नहीं था, बहुवचन है ना। यहाँ पे सिर्फ ता में, अच्छा बहुवचन में वर्तनते, बहुवचन में वर्त है। वर्तनते, वर्त है। वर्त हवे लिखा है। वर्तनते। सेकंड नहीं नहीं, सेकंड लाइन। यहाँ नीचे सेकंड, सेकंड वर्त मध्यम धवे, पुरुष। वर्त धवे, हाँ वर्त धवे, धवे। ध है, हाँ धा, अधा धा है, वर्त वर्त धवे, हाँ हाँ वर्त धवे। और नीचे में है वर्ता महे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ऊपर हरे जो कृष्ण। मतलब जो धातु रूप लिखा है व्रत मतलब जो नीचे वो के नीचे है मतलब री। हाँ, और ये वाक नीचे री है, ये नीचे धातु मतलब है। नीचे लिखते समय मतलब और री ऊपर चला गया मतलब क के ऊपर। हाँ, ये ऊपर चला गया। अभी ये आपको कैसे गया, इसके लिए आपको फिर अष्टाध्यायी समझना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अष्टाध्यायी पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं अभी उतना नहीं जा रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये रूप है ना। जब इस रूप का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे वर्तते कहते हैं ना कि ये यहाँ पे है, वर्तमान में है ना। वर्तते, अब बहुत सारे शब्द किताबों में आप देखेंगे इस तरह के वर्तते, वर्तनते, ये शब्द आएगा। हम लोग इस्तेमाल करेंगे तब कोई समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये कैसे वृक्ष का वर्तते हो गया। वो आत्मनेपद है क्या? वो आत्मने हाँ, ये आत्मने पद है, आत्मने। हाँ, आत्मने पद। आत्मने पद का मतलब होता है ऐसा धातु रूप जहाँ पे खुद के लिए, स्वयं के लिए जो है उस रूप का इस्तेमाल हो रहा है। और परस्पर पद ज्यादातर हम लोग परस्पर पद पढ़ते हैं, जैसे पीता अंति जो है वो परस्पर पद में आता है, तो वो हम लोग दूसरे के लिए करते हैं। हाँ, वह लड़का है, हाँ वे दोनों लड़के हैं, वहाँ दूसरे के लिए बात हो रहा है। ठीक है, मतलब जो रूप है वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, प्रभु जी लास्ट में क्या लिखा है बता दीजिए। वर्ते, वर्ता वहे, वर्ता महे। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग धातु रूप इतने देख रहे हैं, बाकी अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। और इसमें जो हम अभी ट्रांसलेट करेंगे उसमें यही सब धातु रूप इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको बताया है। आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। हम लोग एकदम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, अगर मैं लिखूं हिंदी में मैं गरीब हूँ, सिंपल एक आसान सा सरल वाक्य है, मैं गरीब हूँ। तो आपको ये पता है मैं का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम। ठीक है, एक क्वेश्चन में है अहम। गरीब क्या हो जाएगा, निर्धना। हाँ, निर्धन आप जानते हो ये शब्द, निर्धना। ठीक है, और हूँ का हो जाएगा
अभी मैंने बताया था ना, अस्ति स्था संति, अस्ति स्था स्था, अस्मि अस्व, हाँ, अस्मा। तो अस्मि यहाँ पे, क्योंकि उत्तम पुरुष में एक वचन में आता है ना, मैं। तो जिस तरीके से मैं उत्तम पुरुष में एक वचन है, उसे हूँ जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन में अस्मि आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं एक और बोलूं कि हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी है, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग का हो रहा है वयम, ठीक है। अहम आवाम वयम, जो अहम का जो शब्द रूप है आप उसको जब देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें वयम आएगा। धनी का क्या हो जाएगा, धनिक का हो जाएगा धनिक, धनिक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देखिए बहुवचन है तो धनिक जो है उसका बहुवचन हम करेंगे। धनिक किस रूप में चलेगा, तो बालक रूप में चलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं धनिक के अंत में जो है ना, अभी धनिक जो है वास्तविकता में ऐसा होता है धनिक, ठीक है। तो धनिक के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, अंत में का हलंत प्लस आ आएगा। और हाँ, और ये जो है वो पुलिंग है, इसलिए जो है बालक के शब्द रूप में ही चलेगा, उसके साथ ही चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब हम बहुवचन करेंगे, हम लोग धनी हैं, तो यहाँ पे धनी मतलब बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे भी बहुवचन का इस्तेमाल करके धनिका इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हम लोग धनी हैं, ये भी बहुवचन में, देखिए ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, सब बहुवचन में है, यहाँ पे सब एक वचन में है, ठीक है। तो वयम धनिका, और यहाँ बहुवचन हो जाएगा स्मा, हाँ, अस्मि स्व स्म, अभी हमने देखा है ना। इसलिए मैंने उसको बताया कि आप उसको जान जाए कि एक वचन में अस्मि होता है, बहुवचन में स्मा होता है, ठीक है। ठीक है, अभी एक और प्रश्न देखते हैं। वह ईमानदार है ना। तो देखिए बेसिकली जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे ना, तो हम क्या करते थे, हम जानते थे कि इनका इसका अंग्रेजी क्या है, इसका अंग्रेजी क्या है, उसको बस लिखते थे। वैसे ही इसमें ही करना है, आपको पता होना चाहिए कि हर किसी का संस्कृत में कैसे करेंगे, एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, तो वो हमें पता होगा। अब थोड़ा शांत होइए, मतलब क्लास थोड़ा हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो शब्द है वह ईमानदार है, जो वाक्य है, इसको अगर हम बनाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग है, एक वचन है, तो ये हो जाएगा सह, ठीक है। वह हो गया सह। और ईमानदार का जो शब्द होता है वो है सत्यरत, सत्य पे जिसका रत है, मतलब जो सत्य पे है, ठीक है, सत्यरत। तो वह का हो जाएगा सह, ईमानदार का हो जाएगा सत्यरत, और है तो सह सत्यरता अस्ति, ठीक है ना। ब्लर आ रहा है एक प्रभु वचन में जी, ब्लर आ रहा, अभी ठीक है, अभी हाँ, वो थोड़ा टाइम लेता है अभी फोकस का। ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सारे जितने भी संस्कृत के ट्रांसलेशन हम कर पा रहे हैं, है ना, सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उसको हम बना पा रहे हैं। ठीक है, मैं एक देता हूँ एक और, जैसे है वह लंबी है। अब यहाँ पे लिंक चेंज हो गया, वह लंबी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, लेकिन ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग में तो सह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में वहां के क्या हो जाएगा, सा, है ना, सा। हाँ, और लंबी का यहाँ पे, लंबी का जो है वो लंबा, लंबा। देखिए आप जब मैंने कल आपको देखा भेजा था बालिका का शब्द रूप, तो बालिका, बालिका एक वचन में क्या है, बालिका। तो जैसे आप जानते हैं कि सह का सा होता है, वैसे लंब का लंबा हो जाता है संस्कृत में, स्त्रीलिंग में, तो यहाँ लंबा आएगा, ठीक है। सह लंबा, और है, तो है जो है उसका तो संस्कृत अस्ति ही रहेगा,
हाँ, प्रभु जी, अगर नहीं भी लिखेंगे अस्थि, सत्यरता अस्थि ये पुल्लिंग है क्या? हाँ ये पुल्लिंग है। सा सत्यरता अस्थि, सा जो है यहाँ पे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग रहेगा तो भी अस्थि है, स्त्रीलिंग रहेगा तो भी अस्थि है। हम अस्थि नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने बताया था आपको शुरुआत के क्लासेस में, हाँ, जो हमने किताब, जो एनसीईआरटी किताब पे हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे अस्थि नहीं लिखा हुआ था, तो हम बिना अगर अस्थि कभी लिखेंगे, सिर्फ यहाँ लिखेंगे सा लंबा, तो इसका मतलब भी है कि वह लंबी है। ठीक है, सा सत्यरता, तो वह ईमानदार है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कि है यहाँ पे, तो अस्थि लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे, मान लीजिए मैं बोलूंगा सिर्फ ये इतना लिखूं, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं, सही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये हमें पता है संस्कृत में कि अगर सा लंबा है तो वहां है और है का अस्थि ही आएगा। ठीक है, लिंग से कोई प्रभु इसका अंतर नहीं है। जी प्रभु जी, जी बोलिए। प्रभु जी, ये कर्म और कर्ता का जो रूप होता है वो एक ही होता है क्या? जैसे स्त्रीलिंग कर्ता में है और तो कर्म का, हाँ, कर्ता और कर्म में जैसे अगर कर्ता जिस पुरुष का होगा, कर्ता जो है अगर वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का अगर एक वचन है कर्ता, तो जो उसका क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा। जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष का क्रिया आएगा। ये आपको बस ध्यान देना है। लिंग से इसका कोई मतलब नहीं है ना, लिंग भेद नहीं होता है। अगर मान लीजिए स्त्रीलिंग है तो क्रिया जो है वो वही रहेगा। और कर्म का क्या होगा? कर्म में भी आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सत्यरता, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे तो विशेषण है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको ऐसे कर्म मान सकते हैं। तो जिस तरीके से ये एक वचन है तो ये भी एक वचन है। हाँ, तो वचन जो है वहां पे कर्म में आता है। ठीक है, आगे हम लोग और बड़े बड़े सेंटेंस देखेंगे तो वहां और ये चीज समझ में आएगा। जी, तो मैं क्या करता हूँ अभी मैं आपको बाद में भेजूंगा कुछ क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन जो है बना के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको और हम अच्छे से ट्रांसलेशन में जो है, अनुवाद करने में जो है हमें समझ में आए। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो क्लास 6 का, उसको आप लोग को सबको अभ्यास करना है। उसका भी हम लोग कल देखेंगे, उसके सारे उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा समय हो गया है, 10:50 हो गया है अभी। ठीक है, तो अब हम लोग का क्लास आज हम लोग यहीं पे रखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं 2 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जो हरे कृष्णा। संस्कृत में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तब हम्म, जो एंडिंग जो होती है, मतलब जो अंतिम अंतिम वर्ड जो होता है, हाँ हाँ तो मतलब कि क्या क्रिया होता है ना, तो क्रिया जो अगर हम हाँ लिखे या ना लिखे तब भी वो हाँ सेंटेंस पूरा होता है, मतलब उसका मीनिंग मतलब पूरा हाँ, निकलता है। मतलब जब ऐसे सिंपल सेंटेंसेस है ना, बहुत जगह पे क्रिया नहीं भी लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही आ रहा है ना। संस्कृत में जो है इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्रिया नहीं लिखे तो भी सही है। ठीक है, क्रिया लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो जगह पे आपको ऐसे मिलेगा। हाँ, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकता है तो वहां पे क्रिया लिखना जरूरी होता है ना। बहुत सारे ऐसे क्रिया शब्द होते हैं जो, ये तो सिर्फ आप बोल सकते हैं इसको सहायक क्रिया के रूप में ये है ना। जैसे आप इंग्लिश में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आता है और एक मेन वर्ब आता है, एक्शन वर्ड आता है। जैसे खाना पीना, तो वो आपको लिखना जरूरी है कि वो खा रहा है। हाँ, खादती, अस्मि, इस तरह का अगर शब्द नहीं लिखेंगे क्रिया में तो वो चलता है। ठीक है, जैसे अहम निर्धना, इतना लिख देंगे तो भी वो क्लियर अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अस्मि ही आएगा, अहम लगा हुआ है तो अस्मि ही आएगा। ठीक है ना। जी, ठीक है सर। हरे हाँ, कृष्ण। ओके। अरे, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, उसको वह आपको लंबी प्रैक्टिस है, करना ये है। भी पुल्लिंग है ना प्रभु जी? नहीं, ये स्त्रीलिंग माता क्या जी, वह लंबा लंबी है। ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग? लंबी है। हाँ, लंबा नहीं, लंबी है, इसलिए यहाँ पे मैंने सा लगाया है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस चीज को कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर आता है। हरे कृष्णा प्रभु ठीक है, जी। जी जी, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, पावन केशव दास बोल रहा हूँ। ये आप हाँ ये एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड किया है ना बुक? हाँ हाँ, आप चाहेंगे ना तो एनसीईआरटी का आप जब साइट खोलेंगे
तो हर क्लास हाँ। का सब्जेक्ट वाइज वो पीडीएफ उन्होंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है। मगर वो पूरा डाउनलोड नहीं हो रहा है प्रभु जी। ओके, तो ठीक है, आप मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप भेज देंगे ना तो बहुत नहीं, शुक्रिया हो। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ ही भेज दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का ओके। जो क्लास 6 का जितना भी पीडीएफ होगा क्लास हाँ, 6 का, वो मैं पहले आपको भेज दूंगा, क्योंकि पहले हमें यही पढ़ना है। 6 एक ही करेंगे फिर साथ हम आप लोग भेज 7 में जाएंगे। देंगे ना तो हम आगे अभ्यास कर सकते हैं, पीछे हाँ भी हाँ हाँ, अभ्यास मैं कर 6 सकते का हैं। सारा आपको भेज दूंगा आज, ठीक है, 6 का ओके। सारा भेज दूंगा। हाँ, आप टेलीग्राम में जो है इसमें ज्वाइन कर जाइए, मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक भेज दीजिए। ये टेलीग्राम अगर टेलीग्राम आपके भी पास नहीं अगर मिल रहा होगा है। तो आप, अच्छा टेलीग्राम नहीं मिला, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। मैं वो जो प्रभु जी है हमसे बुलवा के, टेलीग्राम में मैं हूँ, मगर लिंक वो मैं सर्च मारता हूँ तो नहीं आता है, गदाधर प्रभु आप का ही सर्च आता है। कीजिए टेलीग्राम में सर्च कीजिए गैट 202324, गैट 2023-24। ये अगर आप सर्च करेंगे ओके। तो आपको एक चैनल दिखेगा गुरुकुल आचार्य हाँ, ट्रेनिंग का, उस पर आप जुड़ जाइए, आपको सारा जो है नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। ठीक है। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे हाँ, हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ, आके समाप्त करते हैं लोग। हरि बोल। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत दंडवत।